29 मई सन 2025 को कप्तान निशात की शादी सितारा नाम की लड़की से होती है। सुहागरात वाले दिन जब कप्तान निशात अपने कमरे में जाता है और अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है, जैसे ही घूंघट उठाता है तो दुल्हन उसे चाकू दिखा देती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे टच भी करा तो मैं तुम्हारे 35 टुकड़े कर दूंगी। दुल्हन की आवाज़ सुनने के बाद कप्तान निशात बहुत ज़्यादा डर जाता है और बिना कुछ सवाल करे ही वहाँ से हटकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और पूरी रात जगता रहता है इस डर में कि कहीं आकर मेरी पत्नी मुझे मार ना दे। 2 दिन तक ये बात किसी को पता नहीं चलती है। 2 दिन बाद वो बहू अपनी सास को जाकर बताती है कि मैं किसी और की अमानत हूँ। आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रयागराज की। प्रयागराज ज़िले के नैनी थाना क्षेत्र के एडीए कॉलोनी के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम कप्तान निशात होता है। 29 मई सन 2025 को कप्तान निशात की शादी करचना हिड़ा की रहने वाली सितारा नाम की लड़की से होती है। घर पर बड़े धूमधाम से शादी मनाई जाती है। मेहमान आते हैं, नाचना गाना होता है, हल्दी की रस्में अदा की जाती हैं, सबके चेहरों पर खुशियाँ होती हैं। दूल्हा इस खुशी में होता है कि उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। 30 मई को विदाई होती है और दुल्हन अपने ससुराल आ जाती है। दूसरे दिन रिसेप्शन का प्रोग्राम होता है, बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और सबके चेहरों पर खुशियाँ होती हैं। लेकिन जो दूल्हा होता है कप्तान निशात, उसके चेहरे पर एक उदासी सी होती है। जब भी कोई कप्तान से पूछता था कि क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो, तो वो सबसे ये कह देता था कि कोई बात नहीं है, इस तरीके की बात कह के टाल देता था। शादी के बाद 2 दिन गुजर जाते हैं। सबको लग रहा था कि घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन असली फिल्म तो तब शुरू होती है जब सितारा अपनी सास से बात करती है। 3 मई को सितारा अपनी सास से कहती है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना। वो अपनी सास से साफ साफ कह देती है कि वो अमन से प्यार करती है और वो उसी के साथ रहेगी। वो सुहागरात भी उसी के साथ मना सकती है और अगर उसके अलावा किसी और ने उसे टच भी किया तो अच्छा नहीं होगा। बहू की ये बात सुनने के बाद सास ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी कप्तान की बहन अपनी माँ को चुप कराती है और कहती है कि तुम रो मत, मैं भाभी से बात करती हूँ और उन्हें समझाती हूँ। जब कप्तान की बहन उसे समझाने जाती है तभी सितारा उसकी बहन से भी साफ साफ कह देती है कि उस पर किसी और का हक है। जिसके बाद कप्तान के घर वाले फ़ोन करके लड़की के घर वालों को बुलाते हैं और एक पंचायत बैठाई जाती है, जिस पंचायत में लड़का लड़की के घर वालों के साथ साथ मोहल्ले के कुछ लोग भी बैठते हैं। पंचायत में कप्तान भी कहता है कि ये मामला मेरी सुहागरात वाले दिन से चल रहा है। दरअसल जिस दिन सितारा विदा होकर अपने ससुराल आती है, सुहागरात वाले दिन जैसे ही कप्तान अपनी नई नवीली दुल्हन का घूंघट उठाता है, घूंघट उठाते ही दुल्हन कप्तान के ऊपर चाकू तान देती है और कहने लगती है अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं तुम्हारे 35 टुकड़े कर दूंगी। दुल्हन की ये बात सुनने के बाद कप्तान घबरा जाता है और बिना कोई सवाल करे वहाँ बेड से हटकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है। 2 दिन तक ऐसा होता रहता है, लेकिन घर वालों को भनक तक नहीं होती है। ज़्यादा रात हो जाने पर सितारा तो सो जाती थी, लेकिन कप्तान वहाँ सोफे पर बैठा जागता रहता था। उसे डर था कि अगर वो सो जाएगा तो उसकी पत्नी उसे आकर मार देगी। ये सारी बातें घर वालों को शादी के 3 दिन बाद पता चलती हैं जब घर में पंचायत बैठाई जाती है, जिसके बाद घर में फैसला लिया जाता है कि ये घर की इज्जत का सवाल है, इसलिए FIR नहीं होगी। और पंचायत में सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, समझाते हैं एक दूसरे को और फैसला लिया जाता है कि सितारा अब अपने पति के साथ ही रहेगी और अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाएगी। लेकिन सितारा तो कुछ और ही प्लान बनाकर बैठी थी। जैसे ही पंचायत ख़त्म होती है, सितारा आधी रात को घर की दीवार फांदकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। अब बेचारा पति और उसके घर वाले थाने के चक्कर लगा रहे हैं और लड़की के घर वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। वो कहने लगे कि हमने बहुत समझाया लेकिन उसके समझ में नहीं आई, तो अब हम क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।